आज हम बात करने जा रहे हैं वैम्पायर्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक वैम्पायर हंटर टीम का लीडर होता है, साथ ही चर्च के लिए भी काम करता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि मैक्सिको के एक टाउन में वैम्पायर्स ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वो अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ के लिए निकल पड़ता है। फिर जब वो लोग घर के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन पर एक वैम्पायर अटैक करने की कोशिश करती है। हालांकि वो लोग उसका सामना करके उसे पकड़ने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक और वैम्पायर आता है, लेकिन सब लोग मिलकर उन दोनों का ही बहुत बहादुरी से सामना करते हैं। जिसके बाद जैक वायर लगी हुई एरो गन से लेडी वैम्पायर पर अटैक कर देता है, जिससे टोनी जीप की मदद से उसे बाहर खींच लेता है और जैसे ही वो वैम्पायर धूप में पहुंचती है तो वो बहुत ही बुरी तरह से जलकर मारी जाती है। फिर वो लोग बाकी वैम्पायर्स के साथ भी ऐसा ही करते हैं और एक एक करके उन सबको जला देते हैं। लेकिन जैक इस दौरान काफी परेशान था क्योंकि उसे मास्टर ड्रैकुला कहीं भी नहीं मिला था, जबकि वो कभी भी अपने गृह को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। फिर वो सब पार्टी करने के लिए पास के एक मोटल में रुकते हैं। इस दौरान उनके साथ बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं। फिर जब कैटरीना नाम की एक लड़की जैक का वेट करने के लिए उसके रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर छुपा हुआ वेलिक नाम का मास्टर ड्रैकुला उस पर अटैक कर देता है और उसे इन्फेक्टेड कर देता है। जिसके बाद वो मोटल में मौजूद सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें एक एक करके बेरहमी से मारने लगता है और इस दौरान उसे कोई रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं था। फिर जब जैक अपनी एरो गन लेने के लिए रूम में पहुंचता है तो वो ड्रैकुला उसे नाम लेकर बुलाता है, जिससे जैक काफी हैरान होता है। तभी जैक की टीम में मौजूद पादरी वेलेक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वेलेक उस पादरी को गन से शूट करके मार देता है। ये देखकर जैक का दोस्त टोनी उसे लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे कैटरीना मिलती है जिसकी हालत काफी खराब थी। इसलिए टोनी जैक से उसे वहीं पर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जैक ऐसा नहीं करता और उसे अपने साथ ही ले जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो कैटरीना की मदद से वेलेक तक पहुंच सकता है। फिर जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तभी वेलेक उन पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन टोनी उसे गन से शूट करके वहीं पर गिरा देता है, जिससे वो लोग बच जाते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जैक कैटरीना को गाड़ी से बाहर निकालने लगता है। ये देखकर टोनी काफी हैरान होता है और कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कुछ ही घंटे में अपने मास्टर ड्रैकुला से पूरी तरह से जुड़ जाएगी और वही देखेगी और वही सोचेगी जो इसका मास्टर देखेगा। जिस पर जैक कहता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, इसी वजह से मैं इसे अपने साथ लाया हूँ ताकि हम आसानी से वेलेक को ढूंढ सके क्योंकि वेलेक मेरा नाम जानता है। जिससे ये बात कंफर्म होती है कि हमें फंसाया गया है, इसलिए हमें उसका पता लगाना ही होगा। फिर वो लोग पैदल ही एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं और वहाँ पर एक आदमी की गाड़ी चुरा लेते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों फिर से मोटल तक पहुँचते हैं, जहाँ पर जैक सभी लोगों की लाश दफनाने का फैसला करता है और टोनी को कैटरीना के साथ किसी होटल में रुकने के लिए कहता है, जिस चीज के लिए ना चाहते हुए भी टोनी तैयार हो जाता है। फिर जैक मोटल में पहुंचकर एक एक करके अपने सभी साथियों के सर काट कर अलग कर देता है और फिर पूरे मोटल में फ्यूल डालकर आग लगा देता है, जिससे कोई भी वैम्पायर बनने के लिए जिंदा ना रह सके। जिसके बाद वो अपने साथियों के सर जमीन में दफना देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक उस चर्च में पहुंचता है जिसके लिए वो काम करता था, तो वहाँ पर मौजूद फादर एल्बा उसे अपने स्टूडेंट एडम से मिलवाता है जो एक लाइब्रेरी में काम करता था। इस दौरान फादर जैक को बताता है कि उसकी टीम के साथ साथ एक और टीम बहुत ही बुरी तरह से मारी जा चुकी है, जहाँ पर सर्च टीम को वेलेक की फोटो मिली है, जिसे देखकर जैक काफी घबरा जाता है और उस मास्टर ड्रैकुला वेलेक के बारे में फादर से पूछता है। तो एडम बताता है कि 600 साल पहले वेलेक एक पादरी था, लेकिन वो चर्च के खिलाफ हो गया और कई सारे छोटे छोटे शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर उसे जिंदा पकड़कर सभी लोगों के सामने जला दिया गया था। लेकिन उसके मरने के बाद भी कई लोगों ने उसे इंसानों का खून पीते हुए देखा, इसलिए उसकी कब्र की जांच की गई तो वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं मिला। इस दौरान ये भी पता चलता है कि जैक पहला ऐसा आदमी है जो वेलेक का सामना करने के बावजूद अभी तक जिंदा है। जिसके बाद फादर एल्बा जैक को पुराने फादर की जगह एडम को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। हालांकि जैक इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, लेकिन इसके बावजूद फादर एडम जैक के साथ चला जाता है। तो जैक उसे समझाता है कि ड्रैकुला को सिर्फ सूरज की रोशनी से ही मारा जा सकता है। हालांकि ये काफी अजीब बात है कि ड्रैकुला मास्टर वेलेक एक जगह पर ना रुककर आगे बढ़ते जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। जिसके बाद हम कैटरीना को देखते हैं जिसे सपने में वेलेक दिखाई देता है, जो एक चर्च की तरफ बढ़ रहा होता है।
जिससे वो काफी डर जाती है और उसकी नींद भी खुल जाती है। तो वहाँ पर मौजूद टोनी उसे बताता है कि हम तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, जिससे हम तुम्हें पूरी तरह से वैम्पायर बनने से पहले ही मास्टर ड्रैकुला को मार दें, क्योंकि एक बार वैम्पायर बनने के बाद तुम कभी भी इंसान नहीं बन पाओगी। जिसके बाद कैटरीना कपड़े पहनने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसे फिर से झलक दिखाई देती है कि वेलेक चर्च में पहुंचकर वहां पर काम करने वाले वर्कर के साथ साथ पादरी को भी पकड़ लेता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और सुसाइड करने के लिए खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी उसे पकड़ लेता है। इस दौरान टोनी के हाथ से निकल रहे ब्लड को देखकर कैटरीना उसे काट लेती है, इसलिए टोनी अपने इन्फेक्शन को रोकने के लिए घाव को जला लेता है। तभी वहाँ पर जैक भी एडम के साथ पहुँच जाता है, लेकिन टोनी उसे अपने इन्फेक्टेड होने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी फिर से कैटरीना को झलक दिखाई देती है कि वेलिक एक फादर को मैप दिखाकर किसी चर्च की लोकेशन पूछ रहा है, और फिर जैसे ही वो फादर उसे उस लोकेशन के बारे में बता देता है तभी वेलिक फादर का गला काट कर धड़ से अलग कर देता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो कैटरीना को पता चल जाता है कि वेलिक कौन सी जगह जा रहा है। फिर अगले दिन जब वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें फादर का कटा हुआ सर मिलता है, लेकिन इस दौरान जैक को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वेलिक ने आखिर फादर का सर क्यों काटा। नेक्स्ट सीन में कैटरीना को दिखाई देता है कि मास्टर ड्रैकुला वेलिक के साथ और भी मास्टर ड्रैकुला है जो साथ मिलकर एक एक चर्च में अटैक कर रहे हैं। इन सब चीजों से परेशान होकर जैक एडम को टॉर्चर करके वेलिक के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है। तो फादर उसे बताता है कि वेलिक एक पुराना बेरजियर क्रॉस ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे श्राप देते समय चर्च के खिलाफ मंत्रों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें गड़बड़ हो गई, इसी वजह से वो ड्रैकुला में बदल गया। लेकिन अभी भी उसकी कमजोरी सूरज की रोशनी बनी हुई है, जिसे वो उसी क्रॉस से दूर कर सकता है, जो क्रॉस उसके झाड़ फूक में इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद वो दिन में भी बाहर निकल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेलिक अपने साथियों के साथ चर्च में अटैक करके उस क्रॉस को हासिल कर लेता है। ये जानने के बाद जैक उसे रोकने के लिए अपनी टीम के साथ चर्च में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे सब लोग मरे हुए मिलते हैं। फिर वो लोग कैटरीना के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां ड्रैकुला अपने साथियों के साथ छुपा हुआ था। इस दौरान उन्हें पूरा टाउन खाली मिलता है, क्योंकि ड्रैकुला ने वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया था। फिर जब उन्हें ड्रैकुला का पता मिल जाता है तो वो उसे पकड़कर मारने का फैसला करते हैं, जहां उन लोगों पर कुछ वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें किसी तरह से सूरज की रोशनी में लाकर बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। फिर जैक ये प्लान बनाता है कि वो सभी मास्टर ड्रैकुला को एक एक करके लिफ्ट की हेल्प से बाहर लाएंगे और फिर उन्हें धूप में लाकर जलाकर मार देंगे। फिर जब फादर लिफ्ट में उन वैम्पायर का चारा बनकर पहुंचता है तो एक मास्टर ड्रैकुला उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से पादरी खुद को बचा लेता है, जिससे जैक वायर लगी हुई एरो गन से उस पर अटैक करके उसे धूप में जला देता है। तभी एक वैम्पायर लिफ्ट की हेल्प से ऊपर आ जाती है और उन लोगों पर अटैक कर देती है। हालांकि टोनी उसे एरो गन की मदद से बाहर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी पर बंधी हुई रस्सी टूट जाती है। फिर जब टोनी दोबारा रस्सी बांधकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है तो वो जैक को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन जैक उसके सीने पर लकड़ी से वार करके किसी तरह से खुद को बचा लेता है। तभी बादल की वजह से सूरज ढक जाता है, जिससे वो सभी वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वेलिक अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है, जिसे देखकर एडम तो घर में छुप जाता है, लेकिन वेलिक जैक पर अटैक कर देता है, जिससे टोनी कैटरीना के साथ वहां से निकल जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद कैटरीना पूरी तरह से एक वैम्पायर में बदलकर टोनी को काट लेती है और उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है जिसे बंदी बना लिया गया था। तभी उसके पास फादर एल्बा पहुंचता है, जिसे देखकर जैक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि फादर ने वेलिक के साथ मिलकर ये सौदा कर लिया था कि वो रस्म को वेलिक के लिए पूरा करेगा, बदले में वेलिक फादर को वैम्पायर बना देगा, जिससे एल्बा हमेशा के लिए जिंदा रह सके। तभी वहाँ पर कैटरीना भी पहुँच जाती है, जिससे जैक समझ जाता है कि अब उसका दोस्त टोनी भी एक वैम्पायर में बदलने वाला है। वहीं टोनी खुद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपने घाव को फिर से जला लेता है। इधर जैक वेलिक से खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन एल्बा जैक को बताता है कि हमें इस रस्म में एक धर्म योद्धा का खून चाहिए, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये सब सुनकर फादर एडम घर में रखी हुई शॉटगन उठाकर उन लोगों का सामना करने का फैसला करता है, ताकि ये रस्म पूरी ना हो सके। फिर जब फादर एल्बा रस्म खत्म करने वाला होता है, तभी एडम वहाँ पहुंचकर उसे शूट करके मार देता है। ये देखकर वेलिक एडम को वो रस्म पूरी करने के लिए कहता है और उसके मना करने पर जैक को जलाने की धमकी देता है, पर वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर टोनी पहुंचकर जैक को बचा लेता
देता है। उसी दौरान सूरज भी निकल जाता है, जिससे बचकर सारे वैम्पायर्स घर के अंदर भागने लगते हैं। हालांकि इस दौरान क्रॉस को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस धूप में होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद जैक क्रॉस लेकर वेलेक के पास पहुंचकर उसका सामना करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर वेलेक जैक पर काफी भारी पड़ रहा था, इसलिए जैक वहाँ पर लगे हुए पोल को तोड़कर सूरज की रोशनी कर देता है, जिससे वेलेक जलकर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। फिर टोनी भी कैटरीना को अपने साथ लेकर वहाँ से बहुत दूर जाने का फैसला करता है। हालांकि एडम टोनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि इसने हमारी जान बचाई है और हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए इसे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद टोनी जैक को अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।